हेलो फ्रेंड, टेक्निकल मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर देखते हैं 8.1। तो हम लोग पिछले वीडियो में इसमें सिर्फ बेसिक पढ़े थे हम लोग कि टी रेशियो आप लोग कैसे निकालना है, वो चीज़ पढ़ना है। और आपको एंगल पे डिपेंड करता है कौन आपका हाइपोटेनस और कौन आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, फिर से एक बार बेसिक देख लेते हैं। देखिए, बेसिकली इसमें एक पूरा डिस्कस चलता है हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर जिसका एंगल पूछेगा ना तो उसके ठीक अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। और जो आपका बच गया वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। बस आपको इतना ध्यान देना है कि एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। अगर आपका ये एंगल पूछता तो इसके ठीक अपोजिट क्या हो जाता, बीसी आपको परपेंडिकुलर हो जाता। लेकिन हमने क्या बोला कि एंगल इसको ले रहे हैं थीटा, तो जस्ट थीटा के अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर। उसके बाद हम लोग 6 रेशियो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला याद करना है। तो बेसिकली देखिए, इस फॉर्म में याद कर लीजिए, आप लोग को याद रहेगा। एक ट्रिक टाइप के है कि पी बी और पी अपॉन एच बी। कहने का मतलब फर्स्ट हम लोग साइन से स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस में साइन कॉस टेन। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक सेक और कॉट। ठीक है, इस तरह चलेंगे हम लोग, नीचे से ऊपर जाएंगे। कहने का मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर पूछेगा तो पी अपॉन एच कॉस थीटा बी अपॉन एच टेन थीटा पी अपॉन बी। उसी तरह आपको कॉसेक पूछेगा तो कॉसेक क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। सेक हो जाएगा एच अपॉन बी। कॉट हो जाएगा आपको बी अपॉन पी। ठीक है, तो हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं। बस आपको ये इतना ही बेसिक था। आई होप आप लोग को सबको समझ में आएगा। आप लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें बी 90 डिग्री बनाता है। और आपको दिया हुआ है क्या, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें आपको ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी सी हम लोग को दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग ए सी निकाल लेते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या ए बी कितना दिए हुए है 24 के स्क्वायर प्लस बी सी दिया हुआ 7 के स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 5, इसका 24 के स्क्वायर क्या होता है 24 आ जाएगा आपको 576 प्लस 49 इज इक्वल टू 625। जुड़िएगा तो 965 7 4 11 12 516। तो क्या हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, स्क्वायर रहता। तो फाइनली ए सी इज इक्वल टू 25 आंसर आ जाएगा। तो हम लोग कुछ नहीं करना था। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि आप लोग को तीनों निकाल लेना है, परपेंडिकुलर भी निकाल लेना है, बेस भी निकाल लेना है, हाइपोटेनस भी निकाल लेना है। ठीक है, अगर हम लोग देखिए, अब जो पूछा है आपसे निकाल दीजिए। हम लोग से फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपको साइन ए और आपको कॉस ए पूछ दिया है। ठीक है, तो देखिए साइन ए पूछा है, तो ए कहने का मतलब एंगल आपका ये ना हुआ, तो इसके ठीक अपोजिट परपेंडिकुलर हो जाएगा आपको ये। तो इसको लेकर चलेंगे हम लोग, बेस आपको ये हो जाएगा इसके इस एंगल के हिसाब से, और हाइपोटेनस दोनों में सेम होगा। तो क्या हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है पी अपॉन एच। तो पी कितना है, एंगल ए के हिसाब से आपको 7 हो जाएगा, 7/25। और कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी अपॉन एच। तो 24/25। और दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है
कि साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो साइन सी क्या हो जाएगा, साइन सी देखिए, साइन सी अगर एंगल इसको लेते हैं तो इसके ठीक अपोजिट परपेंडिकुलर आपको 24 हो जाएगा। तो P अपॉन एच तो 24/25 कॉस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा 7/25। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोग को क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो प्लीज़ फिर से आप एक बार बैक करके देख लीजिए, आप लोग को समझ आ जाएगा। ये कहें कि अभी अभी आप लोग का बेसिक चल रहा है, बेसिक चल रहा है। अगर आप लोग को दिक्कत है तो आप लोग फिर से देख लीजिए इसको। ओके फ्रेंड, चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 आपको है कि एक फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको फिगर दिया हुआ है पी क्यू आर, जहाँ क्यू 90 डिग्री बनाता है, पी क्यू आर आपका, जहाँ क्यू आपको 90 डिग्री है, और पी क्यू दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर और पी आर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो बस हमको वही वही करना है। ठीक है, हम लोग को पहले तीनों निकाल लेना है। तो हमको बेस नहीं मालूम है, अगर इसको परपेंडिकुलर मान के चल रहे हैं तो हम लोग को क्यू आर निकालना है। तो क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 माइनस 144, मतलब 12 के स्क्वायर 144, तो कितना 25 आ जाएगा। तो आपको क्यू आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √25 यानी कि 5 आ जाएगा। और आपसे जो पूछेगा वो निकाल दीजिए। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि tan p माइनस कॉट आर, फाइंड tan p माइनस कॉट आर। अब देखिए tan p हमसे पूछा है, तो देखिए बेसिकली हम लोग इसको फॉलो करते जाएंगे, p b p और h b। ठीक है, कहने का मतलब tan होता है p अपॉन बी, यहाँ पे होता है tan, साइन कॉस tan, तो p अपॉन बी। तो tan p ये ना हुआ, ये ना पूछा है हमसे एंगल, तो इसके सामने वाला ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस हो जाएगा 12। तो tan p क्या होता है 5/12 माइनस, आपकी आपसे पूछा है कॉट आर, तो आपकी इस एंगल को लेकर चलेंगे हम लोग। तो कॉट आर, तो इसका ठीक अपोजिट आपके परपेंडिकुलर आपको 12 हो जाएगा। तो 12 अपॉन, नहीं कॉट आर ना पूछा है, तो बी अपॉन एच होता है, तो 5 अपॉन क्या हो जाएगा, 5/12 बी अपॉन पी होता है कॉट आर, तो कैंसिल हो जाएगा, आपको 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बस आपको फर्स्ट फाइंड करना है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। देखिए जब भी आपको देगा ना तो आपको 2 दिया हुआ रहेगा, आपको थर्ड निकालना होगा। तो फर्स्ट काम वही करना है से सारा क्वेश्चन में कि आप लोग तीनों वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद जो पूछे आप निकाल सकते हैं। सेम हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम बहुत इजी क्वेश्चन ये सब रहता है अभी 8.1 में। तो दिया हुआ है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, आपको क्या करना है, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए पूछ दिया है आपसे। ठीक है, तो सारा हम लोग को वही चीज करना है। साइन ए कहने का मतलब क्या होता है, p अपॉन एच, तो p हो गया आपको 3, h हो गया 4। हम लोग को सबसे फर्स्ट काम फाइंड करना है, तीनों फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे आपको बी नहीं दिया हो तो बी फाइंड कर लेंगे। तो एक रफ डायग्राम बना लेंगे हम लोग। ठीक है, ए बी सी, ए दिया हुआ है, तो कहने का मतलब ए हो गया, मतलब तो ए को लेकर चल रहे हैं, तो एंगल हम लोग ए हो गया। तो पी कितना हो गया, तो एंगल के जस्ट अपोजिट क्या होता है, पी बाई एच होता है, एच कितना हुआ 4 हो गया। तो
तो पी आपको कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, और एच आपको 4 दिया हुआ था। तो ये कितना हो जाएगा 16। देखिए ए भी निकाल लीजिए आप पाइथागोरस थ्योरम से। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, मतलब 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 7। अंडर रूट 7। और आपसे पूछा क्या है, कॉस, कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं। तो कॉस ए पूछ दिया है हमसे, तो कॉस ए इज इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या है, बी अपॉन एच। तो कॉस ए पूछा है, तो इसको लेकर चल रहे हैं एंगल, तो आपको बेस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अंडर रूट 7 अपॉन 4। और इसके बाद हम लोग क्या पूछा, टेन ए ली पूछा हो, तो बी अपॉन क्या होता है, पी अपॉन बी। तो 3 अपॉन रूट 7 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको फॉलो करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। एम पी बी पी एच एच बी करने का मतलब 10 पूछ दिया तो फट सुखा बता दिए पी अपॉन बी, कॉस पूछ दिया तो बी अपॉन एच, साइन पूछ दिया तो पी अपॉन एच। चलिए यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सेम उसी तरह 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 दिया है, तो फाइंड साइन ए एंड सेक के पूछ दिया है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉट ए बराबर लिख सकते हैं 8 अपॉन 15। तो हम लोग करने का मतलब कॉट ए इजकल टू क्या होता है, बी अपॉन पी। तो इसमें मतलब बी दे दिया है 8, पी दे दिया है 15, तो हम लोग रफ डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, अगर इसको हम बेस मानते हैं तो 8 हो गया ई, और पी हो गया आपका 15। तो आपको एच निकालना है, ए दिए हुए थे, ए इसको लेते हैं तो ना आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बी और सी। हम लोग को ए सी निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 15 के स्क्वायर 2 to 5 माइनस 64 प्लस 64 कितना हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो कितना आएगा 9 6 2 8 और 289 के शायद 17 होता है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, होता ही है 17 होता है। ठीक है, तो हम लोग से पूछा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपको साइन ए, तो लिख दीजिए साइन ए। एच कितना आ गया मेरा, अंडर रूट 17 आ गया। ठीक है, तो साइन ए पूछा है तो क्या होता है पी अपॉन एच। तो साइन ए करने का मतलब परपेंडिकुलर आपको 15 हो गया, 15 अपॉन 17। ओके फ्रेंड, और उसके बाद क्या पूछा है सेक ए, उसके बाद पूछा आपको सेक ए। तो सेक ए क्या होता है, कॉस के ठीक अपोजिट। यहाँ से इससे आप हम लोग याद कर सकते हैं पी बी पी एच एच बी। तो साइन कॉस, तो कॉस के उल्टा होता है सेक, तो एच अपॉन बी, तो क्या हो जाएगा 17 अपॉन 8। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो क्वेश्चन हम लोग 5 देखते हैं, इसमें भी सेम उसी तरह है। ठीक ना, इसमें पूछ दिया आपको सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12। तो आपको क्या कहा है, कैलकुलेट ऑल टी रेशियो निकालना है। सबसे पहला काम हम लोग को वही करना है कि हम लोग को तीनों एंगल, तीनों हम लोग का साइड निकाल लेना है। उसके बाद आपको जो पूछे वो आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको ठीक सामने क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है कितना 13 अपॉन 12, तो क्या होता है एच अपॉन बी। तो इसी के हिसाब से हम लोग लिख लेते हैं एच अपॉन बी। अगर थीटा इसको मानते हैं रफ डायग्राम में, ए बी सी नहीं भी लिख सकते हैं, ए बी सी कोई दिक्कत नहीं है। एच अपॉन बी, एच कितना हो गया मेरा 13, अगर थीटा इसको माने हैं तो बेस बी सी हो जाएगा 12। तो ये आप निकालिएगा, ये भी पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये भी निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा अंडर रूट 169 माइनस 144, तो आपको आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है,
तो आप लोग से हम लोग कुछ ही पूछे, अब निकाल सकते हैं। हम लोगों से सारा टी रेशियो पूछा है, तो सेक हम लोग को पता है, तो 5 को और निकालने पड़ेगा। तो हम लोग साइन से निकालते हैं, साइन थीटा। तो क्या होता है पी अपॉन एच, तो क्या हो जाएगा 5/13। पी एन हुआ, पी हो गया, इसको थीटा ले रहे हैं, पी आपको ये हो गया, बेस हो गया 12 और एच बराबर 13 हो गया। आपसे जो पूछे निकाल दीजिए। दूसरा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा 12/13। इस यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि सेक के अपोजिट होता है, तो सेक थीटा है आपको 13/12, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/13। देखिए सही है। तीसरा हम लोग निकालते हैं टेन थीटा, क्या होता है पी अपॉन बी, तो 5/12। चौथा निकालते हैं हम लोग कॉसेक थीटा, साइन के ठीक अपोजिट। यहाँ भी देख सकते हैं एच अपॉन पी होता है, तो 13/5। और क्या बच गया कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है बी अपॉन पी, तो कितना हो जाएगा 12/5। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है तो आप लोग फिर से बैक करके देख सकते हैं। बस आपको इतना करना था। हम लोग एंगल दिए हुए रहेगा, आपको एंगल से डिसाइड करना है कौन आपको परपेंडिकुलर है और कौन आपको बेस है। बेसिकली एंगल के ठीक अपोजिट क्या होता है परपेंडिकुलर, और 90 के सामने क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। आपको जो बच गया वो बेस हो जाएगा। तो बस हम लोग को तीनों फाइंड करना है पहले, उसके बाद आपको जो पूछेगा एंगल के हिसाब से हम लोग आंसर देते जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और हम लोग फ्रेंड लोग को भी शेयर कीजिए। और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।